पैमाने पर पूरी तरह से खरी उतरती है। फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा लगता है, मगर ओवरऑल टर्न ट्विस्ट, एक्सोटिक लोकेशन, हीरो विलन के बीच शाह और मात, चुटीला संवाद, कॉमेडी का तड़का जैसे एलिमेंट फिल्म के प्लस पॉइंट साबित होते हैं। एक्शन दृश्यों में बाइक चेजिंग, हेलीकॉप्टर की फाइट और पहाड़ी पर उतरते ट्रेन के सीक्वेंस हैरत अंगेज बन पड़े हैं। फिल्म का मजबूत पच्चीस का स्टाइल वीएफएक्स, सिनेमाटोग्राफी, एक्शन सीक्वेंस और संगीत है। दुबई, पेरिस, अफगानिस्तान हो या अफ्रीका, नैना लोकेशन को अलग अंदाज में नजर आते हैं। बेशरम रंग और झूमे जो पठान जैसे गाने पहले ही ब्लॉकबस्टर साबित हो चुके हैं। एक नोटिस करने वाली बात यह भी है कि किरदारों के लुक और कास्ट्यूम पर भी खासी मेहनत की गई है। पठान के किंग खान अपने कमबैक को सही मायनों में सार्थक करते हैं। एसआरके का लुक हो, आंखें और बॉडी लैंग्वेज के जरिए की गई अदाकारी, एक्शन दृश्यों की चपलता, कपाड़िया और आशुतोष राणा ने अपनी भूमिकाओं में प्राण फूंके हैं। सहयोगी कास्ट अच्छी है। पठान रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म के जरिए शाहरुख खान बड़े पर्दे पर दमदार वापसी कर रहे हैं। ये एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है जिसमें आपको सस्पेंस के साथ एक्शन भी खूब देखने को मिलेगा। फिल्म की कहानी पठान यानी शाहरुख खान के बारे में है। इसे बड़े पर्दे पर देखना एक ट्रीट है। दीपिका और जान भी इसमें दमदार लग रहे हैं और कहानी को भी काफ़ी शानदार तरीके से क्रिएट किया गया है। फिल्म एक स्पाई थ्रिलर है, इसकी कहानी कोई भी अलग नहीं है। किसी भी आम स्पाई फिल्म की तरह इसमें भी एक एजेंट पठान है जिसको देश की सुरक्षा से जुड़ा एक खास मिशन सौंपा जाता है। अब पठान को मिशन सौंपा गया है तो जाहिर है इसको पूरा भी कर लेगा, लेकिन कहानी इस बारे में नहीं है कि वो इसे पूरा कर पाता है या नहीं। आपको कहानी ये बताती है कि वो कैसे इसे पूरा करता है। इसे पूरा करने के लिए पठान को कई बार अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है, दुश्मनों की धुआंधार पिटाई करनी पड़ती है और भी बहुत कुछ। फिल्म में दीपिका पादुकोण इस मिशन को पूरा करने में शाहरुख खान की मदद करती हैं। उनके सामने खड़े हैं जॉन अब्राहम, जान एक ऐसे दुश्मन हैं जिन्हें हार पाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन देश की खातिर दीपिका शाहरुख उनसे लोहा लेते दिखते हैं। वैसे तो यह फिल्म पठान, पठान और पठान के बारे में ही है, लेकिन अकेले जॉन अब्राहम दीपिका और शाहरुख पर भी भारी पड़ते दिखते हैं। फिल्म की कहानी में युद्ध तो कुछ भी नया नहीं है। हमने अफगानिस्तान के पठान पहले भी देखे हैं, कभी काबुली वाला में तो कभी खुदा गवाह में। ये पठान लावारिस है। घर वाले इसे किसी सिनेमा घर में छोड़ गए थे। कहता है इसे भारत देश ने पाला है। पठान ये फिर भी अफगानिस्तान का है। वह यह भी कहता है कि एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया, वह पूछता है कि वह देश के लिए क्या कर सकता है। IMDb की माने तो शाहरुख की अब तक रिलीज हुई सारी फिल्मों में जो 2 फिल्में दर्शकों को सबसे ज़्यादा पसंद आ रही हैं वह स्वदेश और चक दे इंडिया है। फिल्म पठान में शाहरुख खान ने एक बार फिर अपने चाहने वालों का दिल जीतने के लिए देशभक्ति के फार्मूले का सहारा लिया है। कहानी का सिरा फिल्म वहां से पकड़ती है जहां रिसर्च एंड एनालिसिस बिग के एजेंट कबीर की यूनिट में रहा उससे साथी एजेंट देश से बगावत कर देता है। वजह यह कि देश के आतंकवादियों के चंगुल से उसकी गर्भवती पत्नी को छुड़ाने के लिए फिरौती नहीं दी। पठान पूछता है अगर किसी मंत्री की बेटी को छुड़ाना होता तो ये सियासी किस्सा फिर भी किसी को याद ना आए तो ISI के एजेंट का नाम बताते ही रुबाई साहित्य रख दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान के 2 एजेंटों की प्रेम कहानी टाइगर सीरीज की फिल्मों से चल रही है। यहाँ पठान और रुबाई की एक और रोमानी दास्तान बन रही है। दोनों मिलते हैं, पठान को धोखा मिलता है, लेकिन खुशबू भी ताजी हुई तो वाकई बेहद कमाल की बन सकती थी। इस राज फिल्म में कहानियाँ सुनने के लिए विदेशी फिल्म स्कूलों से बच्चों जो आए हैं उनकी टीम को थोड़ा हिंदी फिल्मों भी देखने की ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम बीते 25 साल की फिल्में ये लोग देख ले तो यशराज फिल्म की पिक्चरों में ताजगी लौटा जा सकती है। लगातार फ्लॉप फिल्मों से जूझते रही इस कंपनी के लिए फिल्म पठान फिर भी किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। सुबह 7 बजे के तकरीबन हाउसफुल शो में लड़कियां शाहरुख के गाने पर नाचती दिखती हैं। शाहरुख खान जब भी देशभक्ति का कोई संवाद बोलते हैं तो लोग सीटियाँ बजाते हैं और टाइगर के गले का अंगोछा जब बदमाशों से पूरे पठान को बचाने के लिए ट्रेन की छत से नीचे स्लो मोशन में जाता है तो लोग सीटी मारकर उछल पड़ते हैं। मतलब साफ है, बायकॉट बॉलीवुड से हिंदी सिनेमा के चाहने वालों को कोई लेना देना नहीं है। फिल्म फिर भी अच्छी है। अपनी अच्छी होगी तो लोग बिना उसके सितारों का धर्म देखे फिल्म देखे जरूर जाएंगे। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने शुरुआती 4 फिल्में रोमानियत के एहसास के बनाने के बाद जब ऋतिक रोशन को लेकर पहली एक्शन फिल्म बैंग बैंग बनाई थी तभी उनके नज़रिया का पहला अंदाज हिंदी सिनेमा के दर्शकों को लग गया था। वह सिनेमा सोचते वाकई बहुत, लेकिन इसे नए लड़कों पर नहीं छोड़ सकते, खुद ही करना होगा।
यूँ लगता है जैसे ये बातचीत तो किरदारों के बीच नहीं तो कलाकारों के बीच हो रही है। वह टाइगर के मिशन में मदद करने का वादा भी करता है। शाहरुख की उम्र अब चेहरे पर दिखने लगी है, तो इरादतन पठान अब मोहब्बत की तरफ कदम तो बढ़ाता है, लेकिन अतरंग नहीं होता है। पठान की मोहब्बत बनी रुबाई के किरदार में देविका का इस फिल्म का पूरा आकर्षण है। बेशरम रंगाने से कहानी में उनका प्रवेश होता है, लेकिन अगले ही दृश्य में उनका रंग बदरंग भी हो जाता है। पूरी कहानी में किसी किरदार का रंग अगर पल पल बदलता है, वह देविका पादुकोण का है। वह फिल्म वार में बॉडी कपूर के किरदार की तरह सिर्फ फिल्म को रंगीन बनाने के लिए नहीं है, वह आखिरकार अपने पूरे युवा में दिखती है। जॉन अब्राहम के लिए उनके करियर की सबसे बड़ी ऊंचाई है। जिन शाहरुख खान से मिलने के लिए कभी वह बेताब रहा करते थे, उन्हीं की फिल्म में वह खलनायक बने हैं। शाहरुख और देविका की तरह हाल ही में फिल्में उनकी भी कमज़ोर रही हैं। इस तिकड़ी के तीनों सितारों के लिए फिल्म पठान बूस्टर डोज की तरह है, और इसका बॉक्स ऑफिस पर सफल होना निश्चित है इनके करियर को कुछ साल और मजबूत पठान जहां देश को बचाने निकला है, वही एक्स रॉ एजेंट जिम अब देश का दुश्मन बन चुका है। यही जिम अब एक प्राइवेट आतंकी संगठन आउटफिट एक्स चलाता है। वही देविका पादुकोण एक आईएसआई एजेंट है, जो कहानी में ट्विस्ट लाने का काम कर रही हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ मज़ेदार है, हालांकि कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको कहानी से जोड़े रखेंगे। सेकंड हाफ भी आपको वही एक्साइटमेंट बनाए रखता है। शाहरुख खान पहली बार एक्शन हीरो अवतार में नजर आ रहे हैं और खूब जबरदस्त एक्शन करते दिख रहे हैं। जॉन और शाहरुख की टक्कर हर जगह काफ़ी एक्साइटिंग है, सरप्राइज पैकेज है। देविका पादुकोण को जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि ये फिल्म भी सिद्धार्थ आनंद की पुरानी फिल्म वार को बार बार याद दिलाती है। साथ ही एक्शन के नाम पर कई सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो बेसिर पैर की तरह लगती हैं, जैसे बंद कमरे में ही हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, दुबई की सड़कों पर बंदूक लेकर चलते जॉन अब्राहम, वो भी तब जब शहर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है। पठान एक टोटली मसाला एंटरटेनिंग फिल्म है, जो इस पैमाने पर पूरी तरह खरी उतरती है। सालों से सुने पड़े सिनेमाघरों में इस फिल्म में इसे जान होती है। फिल्म के इंटरवल में लोग बाहर जाते हैं, लेकिन पठान के थिएटर में मैंने लोगों को नाचते, गाते और चिल्लाते हुए देखा है। कोरोना काल के बाद फिर से रिवाइव करने के लिए शायद सिनेमाघरों को पठान जैसे इसी वैक्सीन की जरूरत थी। फिल्म में भाईजान यानी सलमान खान की भी एंट्री है। बारिश है, घर वाले इसे किसी सिनेमा घर में छोड़ गए थे। कहता है इसे भारत देश ने पाला है। पठान ये फिर भी अफगानिस्तान का है। वह ये भी कहता है कि एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया, वह पूछता है कि वह देश के लिए क्या कर सकता है। IMDb की माने तो शाहरुख की अब तक रिलीज हुई सारी फिल्मों में जो 2 फिल्में दर्शकों को सबसे ज़्यादा पसंद आ रही हैं, वह स्वदेश और चक दे इंडिया है। फिल्म पठान में शाहरुख खान ने एक बार फिर अपने चाहने वालों का दिल जीतने के लिए देशभक्ति के फार्मूले का सहारा लिया है। कहानी का सिरा फिल्म वहां से पकड़ती है जहां रिसर्च एंड एनालिसिस बिग रॉ के एजेंट कबीर की यूनिट में रहा उस साथी एजेंट देश से बगावत कर देता है। वजह यह कि देश के आतंकवादियों के चंगुल से उसकी गर्भवती पत्नी को छुड़ाने के लिए रहती नहीं थी। पठान पूछता है अगर किसी मंत्री की बेटी को छुड़ाना होता तो ये सियासी किस्सा फिर भी किसी को याद ना आए तो ISI के एजेंट का नाम बताते ही दुबई साइड रख दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान के 2 एजेंटों की प्रेम कहानी टाइगर सीरीज की फिल्मों से चल रही है। यहाँ पठान और दुबई की एक और रोमानी दास्तां बन रही है। दोनों मिलते हैं, पठान को धोखा मिलता है, लेकिन फिर भी दोनों मिलते हैं और एक ऐसे आतंकवादी हमले को टालने में लग जाते हैं जिसे अंजाम देने के लिए ISI एजेंट के मुताबिक उसके देश की सरकार भी कभी मंजूरी नहीं देगी। यूँ लगता है कि वेद प्रकाश शर्मा या सुरेंद्र मोहन पाठक के किसी उपन्यास के 2 एजेंट लुगदी से निकलकर IMAX के बड़े पर्दे पर प्रकट हो गए हैं। फिल्म पठान शुरू के 1 घंटे तक कमाल की फिल्म है। बेहतरीन एडिटिंग, पठान का मिशन में शामिल होना, रॉ के अफसरों का आपस में नीति नेताओं के फैसलों को लेकर बहस करना और फिर दुबई के एक सम्मेलन में शामिल होने 4 वैज्ञानिकों का हमला। जॉन अब्राहम को यशराज फिल्म्स की ही फिल्म धूम ने करियर का जीवनदान दिया था। इस बार भी जॉन अब्राहम वैसे ही एक किरदार में है। पता नहीं निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने धूम देखी कि नहीं, क्योंकि अगर देखी होती तो कम से कम धूम के क्लाइमैक्स का आखिरी सीन हूबहू कॉपी नहीं करते। विलन को मारने और भी तरीके थे। विलन को मारने के और भी 100 तरीके थे, लेकिन सिद्धार्थ आनंद को लगता है कि इस फिल्म को मसाला फिल्म बनाने के लिए जहाँ से जो मसाला मिल सका उठा लिया है। पकवान अच्छा बना है, स्वादिष्ट भी है, लेकिन उसकी भी ताज़ी हुई तो वाकई बेहद फिल्म कमाल
भाग भी बन सकती थी। यशराज फिल्म में कहानियाँ सुनने के लिए विदेशी फिल्म स्कूलों से जो युवा आए हैं, उनकी टीम को थोड़ा हिंदी फिल्मों भी देखने की ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम बीते 25 साल की फिल्में ये लोग देख ले तो यशराज फिल्म की पिक्चरों में ताजगी लौटा जा सकती है। लगातार फ्लॉप फिल्मों से जूझते रही इस कंपनी के लिए फिल्म पठान फिर भी किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। सुबह 7 बजे के तकरीबन हाउसफुल शो में लड़कियां शाहरुख के गाने पर नाचती दिखती हैं। शाहरुख खान जब भी देशभक्ति का कोई संवाद बोलते हैं तो लोग सीटियां बजाते हैं और टाइगर के गले का अंगोछा जब बदमाशों से भिड़े पठान को बचाने के लिए ट्रेन की छत से नीचे स्लो मोशन में जाता है तो लोग सीटी मारकर उछल पड़ते हैं। मतलब साफ है, बायकॉट बॉलीवुड से हिंदी सिनेमा के चाहने वालों को कोई लेना देना नहीं है। फिल्म फिर भी अच्छी है, अपनी अच्छी होगी तो लोग बिना उसके सितारों का धर्म देखे फिल्म देखे जरूर जाएंगे। निर्देश